जय हिंद प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 7th का PT2 पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये पेपर आज ही किसी स्कूल में हुआ है, तो उसी पेपर को डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि यहाँ से फाइनल का पेपर बनता ही बनता है। तो ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन 2x माइनस 3y प्लस 1। इसमें कितनी टर्म्स हैं तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3। तो ऑप्शन सी सही है। सिंप्लीफाई, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 बार x है, 3 बार x है, प्लस में है, लाइक टर्म है, तीनों के साथ कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं गिवन है मतलब 1 है, यानी कि 3x। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 22/44। ठीक है, जब आप इसको कट करना स्टार्ट करेंगे, आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से करने स्मॉल नंबर से 2 से करेंगे तो 11/22 आएगा। फिर इसको फर्दर ही आप करेंगे तो 1/2 आएगा। तो सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1/2। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है जब ये सेम नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 0, 3 की पावर 0 माइनस 7 की पावर 0। जब भी किसी नंबर के एक्सपोनेंट में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे नंबर कितना मर्जी बड़ा हो, चाहे वो नंबर ऐसे क्यों नहीं गिवन है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो सबकी जगह 1 कर दिया मैंने। तो 2 प्लस में थे और एक माइनस में, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम इज द लाइक टर्म। किस में लाइक टर्म है तो आप देख सकते हैं, पेयर लिखे हैं 3x 2xy माइनस एक्स स्क्वेयर 7y माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर एक्स और 25x स्क्वेयर 25y स्क्वेयर। लाइक टर्म का मतलब होता है वेरिएबल सेम हो और जो वेरिएबल पे पावर है वो सेम होनी चाहिए। तो इसमें x है और इसमें xy है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ y है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ एक्स वाई स्क्वेयर है, यानी कि x की पावर 1 और y की पावर 2, यहाँ पर भी सेम है। तो ऑप्शन सी सही होगा। इफ़ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 3 मीटर, बेस 3 मीटर गिवन है और हाइट 7 मीटर गिवन है, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि 3 मीटर इंटू 7 मीटर की जब हम बात करें तो 21 स्क्वायर मीटर। यहाँ मिस प्रिंट है, सेंटीमीटर लिखा, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, पर आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर कहीं 21 स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर मीटर अलग अलग ना दिए हों। क्वेश्चन नंबर 7, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1। तो ऑप्शन सी सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म 2300 की स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी नंबर को 10 की पावर के रूप में लिखना। तो इसका सही आंसर होगा 10 की पावर 3, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब हो गए 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है तो आपको सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हो गया आपके पास। पाई की वैल्यू 22/7 3.14 गिवन है, तो जो गिवन है आप ले सकते हैं 3.14, क्योंकि यहाँ मेंशन है यूज 3.14। आर की वैल्यू है 14 इंटू 14। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196 होता है और 196 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 615.44 आंसर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसके यूनिट पे बहुत फोकस करना है कि यूनिट आपका गलत ना हो। ठीक है, और फाइनल में आपने यूनिट ज़रूर मेंशन करना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स हमेशा पेपर में कट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ p इज इक्वल्स टू -1, अगर p की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो 3p - 4 की वैल्यू बताइए। तो p की जगह मैंने क्या पुट किया, -1 -4। जब 3 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू आएगी -3 और -4। जब दोनों नंबर सेम साइन होते हैं तो नंबर हमेशा ऐड हो जाते हैं और साइन वही आ जाता है जो लगा होता है। तो -7 आंसर आ जाएगा इसका। होप ये क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू -2 है तो बी की जगह मैंने -2 कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है। माइनस की पावर अगर कोई नंबर माइनस में गिवन है और पावर इवन नंबर में है, ठीक है, तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। -2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 + 4 कितना हो गया 8, तो हमारा इसका आंसर आ गया 8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 11th की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 9 सेंटीमीटर। बेस कितना है 9 सेंटीमीटर है और हाइट 1.4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको आना चाहिए, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस हमारा है 9 सेंटीमीटर और हाइट हमारी है 1.4। ठीक है, जब हम इसको इससे कट करेंगे तो आ जाएगा 0.7। ठीक है, और 9 को जब हम 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.3 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा एरिया का। तो इसका सही ऑप्शन होगा 6.3। आई थिंक अभी तक जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ वो सब क्लियर होते जा रही हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड 1/7 + 2/21 का सम फाइंड आउट करना है। तो ऐसा क्वेश्चन फाइनल में भी आने के चांस है, आएगा ही। आपने 7 और 21 का एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले 3 से डिवाइड किया 7 ही आएगा, फाइनली 7 से किया तो 1 आ गया, यानी कि जो इसका एलसीएम आएगा 21। ठीक है, 7 से 21 को डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 21 को 21 से डिवाइड किया तो 1 ही आएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी सही है। तो आंसर आ जाएगा 5/21। पहले का आंसर आ गया 5/21। ठीक है, अब मैं सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड में भी सेम कंसेप्ट आपने यूज़ करना है। क्या है 9/5 7/10। 5 और 10 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आता, 2 9 जा 18। 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 ही आएगा, तो 7 11/10 सही ऑप्शन होगा बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन भी फाइनल पेपर में आपको दोबारा देखने को मिल सकता है, तो इस पर भी आप फोकस कर लीजिए। जो जो क्वेश्चन आपको फाइनल में देखने को मिल सकते हैं वो सारे PT2 के ही आते हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस करके रखिए। जो आपके स्कूल में पेपर हुआ उसकी भी 1/2 एंड 1/3 के बीच के रेशनल नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं। कितने? 5 रेशनल नंबर अगर आपने फाइंड आउट करने हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। ठीक है, तो अगर मुझे 1/2 के सामने भी मैंने डिनोमिनेटर में 6 लिख दिया, 1/3 के सामने भी डिनोमिनेटर में मैंने 6 लिख दिया। 3 2 जा 6 होता है तो यहाँ पर भी 2, 2 3 जा 6 होता है तो यहाँ पर भी 3। तो 3/6 और 2/6 के बीच में मुझे नहीं मिल रहे, तो मैं इसका क्या करूँगा, डिनोमिनेटर और चेंज कर दूँगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा दोनों को सेम नंबर से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। 30 15 और ये आ जाएगा 10 और 30। ठीक है, तो 11/30। तो आप जब भी आपको जितने चाहिए, आप अभी भी 4 आ रहे हैं तो आप बड़े नंबर से 5 की जगह 6 से कर दीजिए, तब आपका चेंज हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले आया था मेरा 3/6 आया था एक, और एक आया था मेरा 2/6। ठीक है, इसको मैंने 6 से कर दिया, तो बड़ा नंबर ले लीजिए आप, आपको अगर ज़्यादा चाहिए नंबर तो 12/36। यहाँ भी 6 से कर दिया दोनों को। पहले मैंने एलसीएम लेकर दोनों के डिनोमिनेटर सेम किए। जब देखा कि पूरे नंबर नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो मैंने एक बार और सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12/36 और 18/36 के बीच में 5 मिल गए। 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 और 17/36। तो 5 मिल गए, मुझे 5 ही चाहिए थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। 14 की बात करते हैं। 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल पेपर के हिसाब से भी। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर शीट इज 77 मीटर। ठीक है, आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो आपने लिख दिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 77 मीटर। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर एरिया गिवन होता है, एरिया की वैल्यू गिवन है, तो उस वैल्यू के सामने एरिया का फार्मूला।
अगर सर्कमफ्रेंस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस के सामने सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आपने लिख देना है। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस गिवन है तो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। मैंने 77 के सामने लिख दिया क्योंकि इसी की वैल्यू 77 गिवन है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है कि क्या यूज़ करना है। आर निकालना है मुझे, तो 77 × 7 डिवाइडेड 2/22। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 11 7 × 77, 11 2 × 22, 49/2। तो ये हो गई रेडियस आ गई 49/2 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में या तो मीटर लिख दीजिए, पर आपने यूनिट जरूर मेंशन करना है। अब इन्होंने बोला आगे एरिया भी निकालो अगर रेडियस निकाल दिए। तो एरिया का फार्मूला πr² होता है 22/7। आर की वैल्यू आपने 4 है, यहाँ 4 है क्योंकि एक 2 इधर भी है और ये भी है, तो 49/4। तो 49/4 को आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने इसको कट करके आपने आंसर निकाल लेना, उसके साथ यूनिट लगा देने स्क्वायर मीटर, वो आपका एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। आई थिंक आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, किसको इवेल्युएट करना है, ax + by + cz को कब इवेल्युएट करना है, जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 2 है। साथ में abc की वैल्यू भी गिवन है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0 है। तो जब आप देख रहे हो a की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 0 है, तो ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वो 0 ही होता है। हमारे पास बचा b और y। ठीक है, b की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1। होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये तरीका समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ax² + by² - cz। अगेन a वाली पूरी टर्म 0 क्योंकि a की वैल्यू 0 गिवन है, c वाली पूरी टर्म 0 क्योंकि c की वैल्यू 0 है, तो बचा क्या, by²। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, y की वैल्यू थी -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1। इसका आंसर आया हमारा -1 और इसका आंसर आया +1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इसको हम 10 की पावर में लिखेंगे। पहले लिखा है 56.7। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 5.67 × 10 की पावर 1। ठीक है, नहीं तो एक और हो सकता है 567 × 10 की पावर -1। आपके ऊपर आप कैसे लिखना चाहते हैं। 3.4 × 10 की पावर 4, 9.873 × 10 की पावर 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है a की पावर 2 a की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर 5 हो जाएगा डिवाइड बाय a की पावर 4। जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो a की 5 में से 4 गया तो बचा 1। ठीक है, तो आपने कंसेप्ट याद रखना है, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, और अगर डिवाइड में हो सेम चीज़ तो पावर माइनस हो जाती है। तो यही कंसेप्ट लगाया मैंने यहाँ। अगले क्वेश्चन में भी सेम लगेगा। ये है बेस सेम है 2, तो मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। ऊपर आ गया 2 की पावर 9, नीचे बचा 2 की पावर 2। ये दोनों डिवाइड में और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, -2 की पावर 7। अगला क्वेश्चन है नंबर लाइन पर -3/4 को रिप्रेजेंट करना है। कर देते हैं -1, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। -3/4 को हम देखकर बता सकते हैं कि ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। कैसे पता लगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है 4 है, अगर मैं सेम नंबर ऊपर रख दूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 1 से छोटा है और साइन क्या है, माइनस का, तो -1 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ लगाया 0 -1, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी, आपको ये पता होना चाहिए कि किसके बीच में आएगा, तो आप डिनोमिनेटर से पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है -3/4 कहाँ लाई करेगा, तो आपने सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है ना 4, उससे एक कम लाइंस बनेगी 0 और -1 के बीच में, यानी कि 3 लाइनें बनेंगी, 1 2 3। क्यों बनेगी वो बता देता हूँ। 0 के बाद आएगा -1/4, -2/4, -3/4, क्योंकि -4/4 क्या होगा, -1, तो चौथी लाइन हमारी -1 है, इसलिए डिनोमिनेटर से एक कम वाली लाइन बनानी है, एक लाइन कम बनानी है आपने दो नंबर्स के बीच में, तो ये हो गया रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर, ठीक है। तो आपने यहाँ तक 1 तक -1 तक लिया था, तो यहाँ 1 जरूर दिखाना है अपने नंबर लाइन पर, तो ये आपकी हो गई नंबर लाइन कंप्लीट। सिमिलरली अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1/4 है। 1/4 की अगर हम चेक करना होगा तो 4/4 करेंगे तो 1 आएगा, ये 4 से कम है, यानी कि ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इसमें भी कितनी लाइंस बनेंगी इन दोनों के बीच, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है तो 4 से एक कम, 1 2 3, ठीक है। तो ये 1/4 होगा पहली ही लाइन। आई थिंक आप नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी दो नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। क्लियर। अभी आगे एक हमारा सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिमल हैज़ अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, बिमल के पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। ही बेंट इट इनटू 1/1, उसने इसको बार बार बेंट करके दूसरी शेप में कन्वर्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिमल बेंट द स्ट्रिंग टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस स्ट्रिंग से इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। पहला क्वेश्चन क्या है, बट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल होंगी तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू साइड क्या होगा, पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, जिस स्ट्रिंग से ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल का पेरीमीटर इस स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, तो 3 इंटू साइड, पेरीमीटर है 132, तो साइड निकालनी है तो मुझे 132 को 3 से डिवाइड करना होगा, जो आएगा 44 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड आ गई हमारी ऑप्शन सी। बिमल बेंड द स्ट्रिंग टू फॉर्म अ स्क्वायर, अब वही चीज़ है, पहले ट्रायंगल बनाया इक्विलेटरल, इसकी सारी साइड इक्वल थी, तो मैंने इसके पेरीमीटर के सामने 132 रखा, क्योंकि इसी स्ट्रिंग से बना है तो ट्रायंगल की जो आउटर बाउंड्री होगी वो भी 132 होगी। सिमिलरली जो स्क्वायर होगा उसके भी जो पेरीमीटर होगा वो कितना आएगा, 132, क्योंकि आउटर बाउंड्री उसकी सेम रहेगी। तो स्क्वायर की पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, अगर साइड निकालनी है तो 132 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, आया 33 सेंटीमीटर, 33, ठीक है। तो इन्होंने बोला एरिया निकालो, तो 33 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1089 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और हमारी साइड आई है 33, ठीक है। चलिए, ही बेंट इट इनटू अ सर्कल, अब इसने इससे क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। तो रेडियस फाइंड आउट करनी है, पहले पेरीमीटर बात कर रहे थे, अभी ये सरकमफ्रेंस बन जाएगी, क्योंकि सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, कितना हो जाएगा 132। तो 2 पाई आर का फार्मूला लगाएंगे अगर हम, ठीक है, 2 इंटू 22/7 आर, 132, आर हमें निकालना है, तो 132 इंटू 7, 2 डिवाइड 22, ठीक है। 22 के टेबल में 6/132 आता है, 2 3 जा 6 आ गया, 3 7 जा जब हम करेंगे तो 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गई, ऑप्शन डी। आगे उन्होंने पूछा है कि इसका एरिया भी निकालिए, रेडियस आपके पास आई गई है सर्कल की, क्योंकि यहाँ लिखा है सर्कल की, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 21 और 21, ठीक है। 7 3 जा 21, 66 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन आएगा बी। तो प्यारे बच्चों, ये था PT2 पेपर मैथमेटिक्स का जो आज ही हुआ है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके स्कूल में ये पेपर हो चुका है तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि फाइनल में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो आपके PT2 में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।